हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इसके श्लोक संख्या 15 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वे इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च निर्गुणम गुणभोक्त च सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृच्चैव असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। निर्गुणं गुणभोक्तृ च। माता जी, श्री भगवान क्या कह रहे हैं? आप विषय को समझिए। अर्जुन जी ने 6 चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा की थी। उन्होंने कहा था कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो इन श्लोकों में भगवान ज्ञेय का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, और इस श्लोक में भगवान परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं वे, इसको पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। इंद्रियों से रहित हैं अर्थात भौतिक इंद्रियों से रहित हैं। ठीक है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो क्या कह रहे हैं? समस्त जीवों के पालक हैं और ऐसा होकर के भी वो अनासक्त हैं। क्योंकि देखिए, भगवान इतने जगत की सृष्टि करते हैं और फिर प्रलय भी करते हैं। तो हम सभी लोगों को, जैसे जिन भक्तों के बच्चे हैं, उनको ये अनुभव होगा कि अपने बच्चे से कितनी अधिक आसक्ति होती है। वहीं पड़ोसी का बच्चा, उससे आसक्ति नहीं है, लेकिन अपना बच्चा बीमार है तो व्यक्ति को परेशानी होती है। ठीक है। तो भगवान सबका पालन करें, लेकिन आसक्ति नहीं है। जिसके जैसे कर्म है, भगवान उसको वैसा भुगवा रहे हैं। किसी को अपने कर्म के कारण नरक जाना पड़ रहा है, तो भगवान उसको नरक में जाने देते हैं, ताकि वो उसके लिए अच्छा है, इसीलिए ताकि उसके जो कर्म है वो उसके कर्मों के अनुसार उसको सीखे। वो अगर उसने गलत कर्म किया तो उसको दंड भी मिलना चाहिए। तो भगवान ऐसा भी सुविधा देते हैं। तो सभी जीवों के पालक होते हुए भी भगवान अनासक्त हैं। प्रकृति गुणों के परे हैं, अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के परे हैं, और फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ये तो स्पष्ट है। आइए अन्वय को देखेंगे। सर्वेंद्रिय गुणाभासम वह, अर्थात परमात्मा की ओर, सर्वेंद्रिय गुणाभासम अर्थात सभी इंद्रियों एवं गुणों का प्रकाशक, सभी इंद्रियों एवं गुणों को प्रकट करने वाले। सर्वेंद्रिय विवर्जित अर्थात प्राकृत इंद्रियों से रहित। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इंद्रियां नहीं है। क्या बोला जा रहा है? कि उनकी प्राकृत इंद्रियां नहीं है। जैसे आप अपना शरीर देखिए, हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, ये सब भौतिक है अभी इस शरीर का। ठीक है। तो लेकिन भगवान की इस प्रकार से भौतिक इंद्रियां नहीं है, उनकी दिव्य इंद्रियां हैं। असक्तम अर्थात वो अनासक्त हैं। ठीक है। सर्वभृत च एव, सबका पालन करने वाले हैं, फिर भी वो अनासक्त है, किसी से भी वो आसक्त नहीं रहते हैं। निर्गुणम अर्थात प्राकृत गुण रहित हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से रहित हैं, उसको निर्गुण कहते हैं। ठीक है। गुण भोक्तृच, और षडैश्वर्यों का भोक्ता है। तो ये षडैश्वर्य क्या है? भगवान जिनमें निम्न 6 भग अर्थात दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हो, उन्हें भगवान कहा जाता है। ये 6 ऐश्वर्य क्या है? संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य। तो इस प्रकार से वो 6 ऐश्वर्यों के भोक्ता हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वो सभी इंद्रियों के और भौतिक तत्वों के स्रोत हैं। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वो भौतिक इंद्रियों से
रहित हैं, ठीक है, इसका अर्थ ये है कि उनकी दिव्य इंद्रियां हैं। असक्तम सर्वभृच्चैव, असक्त हैं अर्थात अनासक्त हैं, और सर्वभृच्चैव सभी के पालक हैं, सभी जीवों के पालक हैं। और निर्गुणम गुणभोक्तृ च, वो जो प्रकृति के जो गुण हैं उनके परे हैं और वो समस्त गुणों के स्वामी हैं। और गुण भोक्तृ च अर्थात षडैश्वर्यों के वो भोक्ता हैं, ठीक है। तो षडैश्वर्य क्या है? भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं और ये सब उनमें पूर्ण मात्रा में होते हैं। इस जगत में लोगों के पास धन है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सारा धन मेरे पास है। इस पूरी सृष्टि का सारा धन कोई क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के पास सारा धन है और इस प्रकार से ये सब ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो देखिए, ये आवश्यक नहीं कि आपको पूरा समझ आए। अगर पूरा समझ आ रहा है क्लास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बात आपको समझ आनी चाहिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि एक चीज जो है आप अपने साथ ले जाएं और उस पर मनन करें। गीता तब समझ आती है जब हम जो पढ़ाया जा रहा है उस पर मनन करें, सोचें कि इसका क्या अर्थ है और कैसे मैं इसको अपने जीवन में उतारूं। आइए तो पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकृतिक पदार्थ द्वारा होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पहली बात तो ये है कि जो परमात्मा है, इस श्लोक में बोला गया है ना कि वो इंद्रिय विवर्जित हैं, अर्थात इंद्रियों से रहित हैं। इसका अर्थ है कि उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है। उनकी कैसी इंद्रियां हैं? दिव्य इंद्रियां हैं। और क्या आत्मा की भी दिव्य इंद्रियां होती हैं? ठीक है, भगवान का तो समझ आ गया कि उनकी दिव्य इंद्रियां हैं। क्या आत्मा की भी दिव्य इंद्रियां होती हैं? उसको बता रहे कि हाँ, आत्मा की भी दिव्य इंद्रियां हैं, अर्थात आपकी दिव्य इंद्रियां हैं, लेकिन इस वक्त वो ढकी गई हैं, भौतिक तत्वों से ढका हुआ है। ठीक है, तो हम में से जो हर एक व्यक्ति यहाँ पर है, मतलब जितने भी जीव हैं, उसकी दिव्य इंद्रियां होती हैं, लेकिन वो इस वक्त भौतिक तत्वों के द्वारा ढका हुआ है, अविद्या के द्वारा ढका हुआ है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। यहाँ पर शायद चित्र बना हुआ, देखिए। जनरली जब आप आत्मा के विषय में सोचते हो तो आत्मा के विषय में आपने क्या सुना है कि आत्मा का साइज कितना है? कितना बड़ा है आत्मा? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना। इतना हमने पढ़ा था क्लास में। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा है, मतलब अणु है आत्मा। ठीक है, तो जैसे कोई आत्मा की धारणा करेगा तो सोचेगा कि ठीक है, छोटा सा स्पार्कल की तरह होगा, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है ना। यही धारणा करते हैं कि आत्मा कुछ छोटा सा होगा, चमकने वाला स्पार्कल, चिद कण। लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा की भी इंद्रियां हैं। प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि जैसे एक कोट है, व्यक्ति कोट पहनता है, तो कोट को इस प्रकार से बनाया जाता है जैसा मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के 2 हाथ हैं, इसीलिए कोट में भी 2 हाथ रखते होते हैं। उसी प्रकार से आंख, नाक, कान, इस प्रकार से जो हमारा शरीर में दिया गया है, इसलिए है क्योंकि जो मूल आत्मा है उसकी भी इंद्रियां हैं। तो ये पता नहीं धारणा कैसे करेंगे कि इतना छोटा सा तो आत्मा है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना, उसकी भी दिव्य इंद्रियां हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो दिव्य इंद्रियों से दिव्य सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन इंद्रियों को ढका गया है, भौतिक तत्वों से वो आच्छादित रहती हैं। तो जैसे जीभ, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं जीभ, तो जिह्वा है, और जिह्वा के ऊपर अगर प्लास्टिक की कवरिंग लगा दिया जाए, प्लास्टिक की थैली रख दी जाए, अब आपसे कहा जाए कि आप लड्डू खाओ, तब आपको लड्डू का स्वाद अनुभव नहीं होगा। यद्यपि भी लड्डू बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला अत्यंत मधुर हैं, पर किंतु इस वक्त हमारी दिव्य इंद्रियां ढकी हुई हैं, ठीक है, भौतिक तत्वों से, अर्थात हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसे ढका गया है। इसके कारण जो है हमको आस्वादन नहीं हो पा रहा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला की दिव्यता और मधुरता। ठीक है, ये बोल रहे हैं। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। तो आत्मा की इंद्रियां तो ढकी गई हैं, मतलब हमारी इंद्रियां ढकी गई हैं, लेकिन भगवान की इंद्रियां इस प्रकार से आच्छादित, इस प्रकार से कवर्ड नहीं हैं।
उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, तो निर्गुण का अर्थ समझ रहे हैं आप? गुण मतलब भौतिक गुण, जैसे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और निर्गुण अर्थात जो इन तीनों गुणों से परे है, अर्थात दिव्य। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। ये तो सबको समझ आ रहा है। भगवान की दिव्य इंद्रियां हैं, वो हमारी भौतिक इंद्रियों जैसे नहीं है। जैसे हमारी भौतिक कान है, आंख है, राइट, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। हम अपनी एक इंद्रिय से एक ही काम कर सकते हैं। आंख से देख सकते हैं, हम अपने कान से देख नहीं सकते, है ना? कोई है ऐसा जो अपने कान से देख सकता है? नहीं ना। लेकिन भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से किसी भी अन्य इंद्रिय का कार्य भी कर सकते हैं। वो आंखों से ही देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, आंखों से सृष्टि भी कर लेते हैं, आंखों से स्पर्श भी कर सकते हैं। वो अपनी एक इंद्रिय से किसी भी इंद्रिय का काम कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ऐसा बताते हैं। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती हैं। तो भगवान की इंद्रियां कैसी हैं? दिव्य हैं और कल्मश से रहित हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां इस वक्त कैसी हैं? कल्मश से युक्त हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में 3.19 में कहा गया है। अपाणिपादो जवनो गृहीता श्लोक में ही है। तो यदि पूछा जाए कि प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या कैसे है कि भगवान की जो इंद्रियां दिव्य हैं, कल्मश रहित हैं, कैसे समझा जाए, तो वो बता रहे हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में बोला गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाए उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। तो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं तो ये सीमित हैं, तो हम ऐसी ही धारणा भगवान में भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं, कल्मश से रहित है। और क्या बोल रहे हैं? उन्हें जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वे उसे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। कल आपने पढ़ा था कि भगवान जो है, हम कहीं भी भोग लगाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कितना सुंदर बोल रहे हैं। ये बात तो आप समझ रहे हैं कि भगवान की भौतिक नेत्र नहीं है, और नेत्र बोल दिया है उपलक्षण से, बाकी सब इंद्रियां, उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर उनके नेत्र नहीं होते तो वो देख किस प्रकार पाते? मतलब उनके नेत्र हैं, दिव्य नेत्र हैं, और वो सब कुछ देख सकते हैं, भूतकाल भी, भविष्य काल भी और वर्तमान काल भी, और इसीलिए वो सब कुछ जानते हैं, जिसको भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भगवान कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो हमारे विषय में भी भगवान सब कुछ जानते हैं, आपके विषय में भी सब कुछ जानते हैं। भूतकाल में आप क्या थे, केवल इसी जन्म की बात नहीं चल रही है। प्राचीन आपके कितने जन्म हो चुके हैं, आप कौन कौन से जन्म में कौन कौन सी योनि में थे, आपने किस प्रकार की इच्छाएं की, वो सब जानते हैं भगवान। आज वर्तमान में क्या स्थिति है इसको भी, और भविष्य जो है उसको भी भगवान जानते हैं। और भक्तों को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। भक्तों का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्यों? क्योंकि आप सबसे प्रबल साधन का आश्रय लिए हुए हैं, भक्ति। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसका भविष्य तो अत्यंत उज्जवल है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि भक्ति करने में तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बड़े सुखपूर्वक संपादित की जाती है, लेकिन इसका लाभ अनंत है। आप समझ रहे हैं? आपने एक बार भगवान का नाम लिया है तो शास्त्र इसका वर्णन नहीं कर सकता कि उसका कितना लाभ है। क्या बोला जाता है, इसका अनंत लाभ है, शाश्वत लाभ है। जैसे गो कोटि दानम वाला श्लोक जो आप सुने ही हैं, कि करोड़ों करोड़ों गायों का दान कर रहे हैं सूर्य ग्रहण के समय पर, प्रयागराज में वास कर रहे हैं ब्रह्मा जी के एक दिन तक, मतलब 1000 चतुर्युगों तक प्रयागराज में वास कर रहे हैं, और यज्ञों में सुयोग्य ब्राह्मणों को
सुमेरु के समान सोना दान कर रहे हैं। सुमेरु मतलब सुमेरु पर्वत एवरेस्ट पर्वत से भी कहीं ज्यादा बड़ा, इतना अधिक सोना दान कर रहे हैं। ये सब मिला करके जो पुण्य है वह एक बार कृष्ण, एक बार राम, एक बार हरे या भगवान के एक एक नाम लेने के सवे हिस्से के बराबर भी नहीं है। मतलब ये सब पुण्य इतना छोटा है, इतना छोटा है भगवान के नाम, एक नाम के फल के बराबर में, कि उसके सवे हिस्से के बराबर भी नहीं है। आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी महिमा है भगवान के नाम की। तो इसीलिए भक्तों का भविष्य तो अत्यंत उज्जवल है। अब कभी कभी आप सोचते हो कि जब हम पार्षद बन जाएंगे तो कैसा होगा। मतलब एक ऐसी देह है जो सुगंधित होगी, जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, जो हमेशा यंग रहेगा। और पार्षदत्व देह में बहुत सारी शक्तियां भी होती हैं, ताकि हम भगवान की उत्तम सेवा कर सकें। अच्छा, आगे चलेंगे। हम्म कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। जो स्पष्ट है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतः हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं। लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होती। इसको समझिए। इस वक्त हम इस भौतिक देह में हैं, ठीक है। तो हमारे हाथ, पैर, आंख, नाक हैं, और ये सब हमारी आत्मा से अलग है। मतलब ये जो भौतिक शरीर है ये हम नहीं है, ठीक है। ये आंख का गोलक है, ये हमारे शरीर का आंख, शरीर की आंख है, दिख रहा है। भौतिक देह, ये भौतिक इंद्रिय है। आत्मा इससे अलग है, ठीक है। आत्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से जितना है, इससे अलग है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का आंख, नाक, मुंह, जो उनका इंद्रियां हैं और उनका शरीर है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। बात समझ आ रही है। हम इस वक्त इस भौतिक देह में, कि हमारा देह अलग है और उसके भीतर सूक्ष्म शरीर है और फिर आत्मा है, तो अलग अलग है। लेकिन भगवान पूरे नख से शिख तक सच्चिदानंद विग्रह है। ऐसा नहीं कि उनकी आंख है अलग, मतलब उनका कुछ देह हो जो जिससे वो अलग हो, ठीक है। ये बात सबको समझ आ रही है। लेकिन हमारे हमारे केस में कैसा है, क्योंकि आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, तो हम ये भौतिक इंद्रियां अलग हैं और आत्मा की दिव्य इंद्रियां अलग हैं, ठीक है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। उनके दिव्य हाथ, पांव, नेत्र तथा इंद्रियां, ये सब जो है दिव्य हैं और कल्मश कल्मश से रहित हैं। भगवत गीता में भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। तो पहले इसको अपने में घटित करके देखिए। जब जीवात्मा शरीर जन्म लेता, जब हमारा जन्म होता है, जीवात्मा का जन्म नहीं होता, जब मनुष्य जन्म लेता है या कोई भौतिक शरीर प्राप्त होता है, तब क्या होता है, हम भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसका आश्रय लेकर के ये शरीर धारण करते हैं। मतलब ये जो हमारा शरीर है ये कैसा है, भगवान की माया शक्ति। जैसे आपने पढ़ा था ना परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के विषय में। परा प्रकृति क्या है, जीवात्मा, और अपरा प्रकृति क्या है, ये भौतिक देह, ठीक है। अर्थात हमने भगवान की अपरा प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है इस शरीर को धारण करने के लिए। और अपरा प्रकृति क्या है, जड़, भगवान की माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो हमने भगवान की माया शक्ति का आश्रय लेकर के ये भौतिक देह स्वीकार किया है, ठीक है। लेकिन जब भगवान लीला करते हैं तो भगवान भी एक शरीर धारण करते हैं। मतलब भगवान अपने, क्षमा कीजिएगा, भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में प्रकट होते हैं। उनका जो शरीर है वो हमारी तरह से भगवान की बहिरंगा शक्ति के आश्रय में नहीं होता है। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। तो नख से शिख तक सच्चिदानंद है, हमारी तरह भौतिक देह नहीं स्वीकार करते भगवान लीला में भी। यद्यपि उनका शरीर भी बढ़ते हुए दिखता है हमको, जैसे भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, पौगन लीलाएं करते हैं, कैशोर अवस्था की लीलाएं करते हैं। तो उन यद्यपि उनका शरीर हमको बढ़ते हुए दिखाई देता है हम मनुष्यों के जैसे, लेकिन वो हर अवस्था में दिव्य ही है, ठीक है। तो उनका शरीर भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट करते हैं, भौतिक शक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, ठीक है। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, माया के स्वामी हैं।
इस प्रकार से मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जो प्रकृति है, ये जो भौतिक प्रकृति है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भगवान को भौतिक प्रकृति का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने दिव्य शरीर में ही आते हैं। हाँ, जिसको भगवान ने भगवत गीता के 4 अध्याय के 6वें श्लोक में बोला है, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्माया, जिसमें भगवान कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भौतिक रूप में नहीं प्रकट होते, दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, अद्भुत है कि वो दिव्य रूप जो है अर्जुन जी भी देख पा रहे हैं और दुर्योधन जो कि भगवान का भक्त नहीं है वो भी देख पा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी भेद है। अर्जुन क्योंकि भगवान के प्रेम से भरे भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, तो अर्जुन जी देख पा रहे हैं उनके माधुर्यमय रूप को और उनके रूप की माधुरी का अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन वही रूप जब दुर्योधन देख रहा है तो दुर्योधन को वो माधुरी महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भगवान अपने आप को नाहम प्रकाश सर्वस्यम योग माया समावृतम, भगवान अपने आप को हर किसी को प्रकाशित नहीं करते हैं, योग माया के द्वारा अपने आप को ढक कर रखते हैं। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजमव्यम, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो नहीं जान पाता कि भगवान जो है इस लोक के महेश्वर हैं और अजम है, अजन्मे हैं और अव्यय हैं, अविनाशी हैं। इस प्रकार से जो मूढ़ व्यक्ति है नहीं समझ पाता। तो यद्यपि भगवान अपने दिव्य रूप में है, दुर्योधन देख रहा है, लेकिन वो देख कर भी नहीं देख रहा है क्योंकि भगवान का भक्त नहीं है। भगवान अपने आप को, अपनी जो माधुरी है उसको ढके हुए हैं। अद्भुत है ना ये। अगर चीनी मीठी है तो आप चीनी खाएंगे आपको मीठी लगेगी, मैं चीनी खाऊंगी मुझे मीठी लगेगी। और भगवान का रूप अत्यंत मधुर है, लेकिन भगवान उस माधुरी को हर किसी को प्रकाशित नहीं करते हैं। अपनी लीला में भी जो उनके भक्त हैं वही उनकी माधुरी का अनुभव कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है, सद चित और आनंद। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं। कोई कह सकता है मनुष्य की मेरे पास सारी संपत्ति है, उसके पास संपत्ति हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि सारी सृष्टि की सारी संपत्ति मेरी है। लेकिन भगवान के पास सारी संपत्ति है, वो सब संपत्ति के स्वामी हैं, सारी शक्ति के स्वामी हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान है भगवान। ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व अपने मित्र अर्जुन के साथ जो कुछ समय युद्ध शुरू होने के कुछ समय पहले जो गीता चर्चा किया, ठीक है, लगभग 1 घंटे के समय में जो गीता चर्चा किया, आज तक लोग उसी को पढ़ने में हैं। यहाँ तक कि हम लोग भी देखो पिछले 2 सालों से हम भगवत गीता में वही चर्चा पढ़ रहे हैं जो भगवान ने लगभग 1 घंटे के समय में अपने मित्र के साथ की थी। भगवान इतने बुद्धिमान है कि उन्होंने जो बोला आज तक जो है उसी को पढ़ा जाता है और आगे भी इसी को पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान शाश्वत है। तो भगवान क्या है? सर्वाधिक बुद्धिमान है तथा ज्ञान से पूर्ण है। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं, अर्थात सभी जीवों को पालने वाले हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। मतलब भगवान, हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं भगवान इसके साक्षी हैं। भगवान देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर क्षण हर वक्त भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है तो भगवान वो भी देख रहे हैं, बुरा कर्म कर रहा है तो भगवान वो भी देख रहे हैं, और उसी के अनुसार जो है भगवान उस जीवात्मा के कर्मों को भुगवाते हैं, उसके कर्म के अच्छे और बुरे फल उस जीवात्मा को भुगवाते हैं, क्योंकि वो साक्षी के रूप में हृदय में सदा ही रहते हैं। तो यहाँ पर चित्र को देखिए, वे समस्त जीवों के पालक हैं। देखिए हाथी कितना अधिक खाता है, ठीक है, 100 किलो से अधिक खा लेता है एक हाथी एक दिन में, और वेल मछली तो उससे भी कहीं अधिक खाती है, यहाँ तक कि हजारों में भी। वेल मछली बहुत बड़ी होती है तो 200 किलो तक खा लेती है कम से कम एक दिन में। तो भगवान उसकी भी व्यवस्था किए हुए हैं ना। और हमको जीने के लिए सबसे अधिक किस चीज की जरूरत है? सांस लेने की जरूरत है, और भगवान ने इसको फ्री में प्रोवाइड किया है। और धूप चाहिए हमको, अगर धूप ही ना हो तब अन्न कैसे उगेगा?
ठीक है। मान लीजिए कि मनुष्य मेहनत कर रहा है, ठीक है, खेत में अन्न को उगा रहा है, लेकिन अगर देवताओं का सहयोग ना हो, देवता भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, मतलब भगवान के सेवक हैं, तो जैसे सूर्य देवता है और सूर्यदेव सहयोग ना दें, इंद्रदेव समय पर बारिश ना करें, तब अन्न किस प्रकार उगेगा। इसलिए भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। उन्होंने भगवान कहते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो भी मेरी ही विभूति है, अर्थात भगवान का विलक्षण ऐश्वर्य, अर्थात भगवान की शक्ति है। तो सूर्य के प्रकाश या चंद्र के प्रकाश के रूप में भगवान सभी वनस्पतियों में रस भरते हैं। जब आप आम खाते हो उसका एक विशेष रस है, केला खाते हो उसका एक विशेष रस है, उसी प्रकार से अलग अलग सब्जी पसंद होती है, हर सब्जी में एक अलग विशेष प्रकार का रस है। वो कैसे है? भगवान कहते हैं गामा विश्व च भूतानि धारयामि हम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं ही चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश के रूप में सभी वनस्पतियों में रस भरता हूँ। ठीक है, तो ये भी भगवान का उपकार है कि हमको विभिन्न प्रकार के फल, अन्न, सब्जियां दिया है जिसमें एक विशेष प्रकार का रस है। तो इस प्रकार से भगवान हमको सुख प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं जल का स्वाद भी मैं हूँ। तो जल पर तो हमारा जीवन कितना निर्भर है। भगवान कहते हैं कि इसका स्वाद मैं हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो कुछ ही उदाहरण दिए गए हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। मैं ही वैश्वानर अग्नि के रूप में प्रत्येक जीव के जो है पेट में हूँ। हमारे पेट में एक अग्नि होती है जिसको जठरा अग्नि कहते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान उसको वैश्वानर अग्नि कह के पुकारते हैं और कहते हैं कि ये वैश्वानर अग्नि मैं ही हूँ। और जो जीव 4 प्रकार के अन्नों को खाता है तो मैं उस 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो हम सभी भोजन करते हैं, लेकिन डाइजेशन कैसे होगा उसकी चिंता नहीं करते हैं, है ना। कौन करता है डाइजेशन? भगवान वैश्वानर अग्नि के रूप में डाइजेशन करते हैं। तो उसके लिए भी हमको भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान सभी जीवों के पालक हैं। तो और हमारी सारी गतिविधियों के साक्षी हैं। व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है, जैसे कर्म कर रहा है, भगवान देख रहे हैं। और इसको ऐसे भी देखिए, आप भक्ति कर रहे हो तो भगवान उसको देख रहे हैं, क्योंकि भगवान सारी गतिविधियों के साक्षी हैं। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तो वो सुन रहे हैं, भगवान सुनते हैं, क्योंकि वो हृदय में ही है। जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। हाँ, क्यों नहीं दिखते हमको भगवान के हाथ, पांव, सर, मुख, यद्यपि वो होते हैं? क्योंकि हम किससे देखेंगे? अपनी भौतिक इंद्री के द्वारा। ठीक है, हम भगवान को देखना चाहेंगे तो इस इंद्री के द्वारा देखना चाहेंगे ना। अब हमारी ये भौतिक इंद्री किस 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 चीज से बनी हुई है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्वों से बनी हुई है। पंच तत्व कैसे हैं? भौतिक तत्व हैं। ठीक है, अब हम अपनी भौतिक आंख से भगवान को देखना चाहते हैं जो कि दिव्य हैं और इन भौतिक तत्वों के परे हैं। भगवान जो हैं इन भौतिक तत्वों के परे हैं और भौतिक गुणों के भी परे हैं, दिव्य हैं। तो हम दिव्य भगवान को अपनी भौतिक इंद्री के द्वारा देखना चाहते हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो भगवान के यथा रूप में उनको देखने के लिए हमको भी दिव्य इंद्रियां चाहिए। जैसे भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, है ना। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों के लिए एक विशेष अवतार लेते हैं जिसको अर्चा अवतार कहते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में। तो यद्यपि वो मूर्ति की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जब उसकी एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब भगवान साक्षात उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान के दर्शन इन्हीं आंखों से कर सकते हैं। जैसे जगन्नाथ भगवान है या भगवान के श्री विग्रह हैं, तो उसमें भगवान साक्षात आते हैं जिसको हम अपनी इसी आंख से देख सकते हैं और जिसमें भगवान हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। आगे चलेंगे। जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो देखिए, प्रभुपाद जी इसको अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि व्यक्ति अभी तो जब वो देहात्मक बुद्धि है इससे ऊपर उठता है, व्यक्ति दिव्य पद तक उठता है, तब भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब वो भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है अपनी दिव्य इंद्रियों के द्वारा।
ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति का जो ये जो दिव्य इंद्रियों के ऊपर जो आवरण है ना, सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि अहंकार और जो अविद्या की लेयर है, जब ये हटती है तब होता कैसे? ऐसा भक्ति करते रहने से। भक्ति करते रहिएगा। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। तो अब जब इंद्रियां दूषित होती हैं, चित्त दूषित है, तो हम इससे भगवान को नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं? भक्ति योग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो भक्ति योग की प्रक्रिया से होता क्या है? हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस ही इंद्रियों की शुद्धिकरण का है। और इस प्रकार से जब व्यक्ति दिव्य पद तक उठता है तब वो भगवान को देख सकता है। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं, अर्थात जो कि निराकार को भगवान कहते हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें उन्हें लगता है कि क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, जैसे कि पिछले श्लोक में आपने पढ़ा, तो वो सोचते हैं कि जो चीज सर्वव्यापी है उसका कोई रूप कैसे हो सकता है, वो इसकी धारणा नहीं कर पाते। जबकि भगवान ने पिछले श्लोक में ये भी कहा था कि उनके सब उनके हाथ पैर आंख सब जगह है। ये थोड़ी बोला कि उनके हाथ पैर आंख नहीं है, बोला ना उन्होंने हाथ पैर आंख सब जगह है, सर्वत्र फैले हुए हैं, वो सर्वव्यापी है। लेकिन निर्विशेषवादी इसकी धारणा नहीं कर पाते कि जो चीज सर्वव्यापी है वो उसका रूप शेप कैसे हो सकता है। वो सोचते हैं कि ऐसे तो रोशनी जो होगी वही हो सकता है सर्वव्यापी। मतलब अपनी भौतिक बुद्धि के हिसाब से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सर्वव्यापी कुछ चीज होगा तो रोशनी होगा। ये किसके आधार पर? अपनी भौतिक बुद्धि के आधार पर। तो भौतिक दृष्टि से प्रभावित है कि नहीं है? ठीक है। लेकिन भक्त समझता है कि भगवान तो दिव्य हैं, मेरी भौतिक बुद्धि से कैसे समझ आएंगे? मेरी भौतिक बुद्धि जो कि सीमित है, जिसमें त्रुटि करने की प्रवृत्ति है, और मेरी इंद्रियां भी क्या है? सीमित हैं, इसमें अपूर्ण है, ये त्रुटियां कर सकती हैं। तो ऐसी भौतिक बुद्धि से मैं भगवान को, जो कि असीमित है, असीमित ज्ञान से युक्त है, असीमित बल सौंदर्य आदि से युक्त है, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, ऐसे भगवान को मैं कैसे समझ सकता हूँ अपनी बुद्धि से? तो हम क्या करते हैं? व्यक्ति विनम्र होता है, समझता है कि मैं अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता। तो जो भगवान के भक्त हैं, अर्थात जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने जिस प्रकार समझाया उसको स्वीकार करता है। और पूर्ववर्ती आचार्य अर्थात प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान की इंद्रियां हैं, दिव्य इंद्रियां हैं, और हमारी भौतिक इंद्रियों से वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हैं। ठीक है। और निर्विशेषवादी क्या कहेगा कि वो तो निराकार है, वो तो रोशनी है। तो इसीलिए वो जो है निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी भौतिक दृष्टि से उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा और है। अब हाँ, जब बात आती है भौतिक इंद्रियों से भगवान को समझने की, तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा झूठ ही बोले तो उसकी बात पर हम विश्वास नहीं करते, है ना? कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो आपके जीवन में जो हमेशा झूठ बोले तो उसकी बात पर हमको विश्वास नहीं होता। ठीक है। उसी प्रकार हम अपनी भौतिक इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। ठीक है। हम अपनी इन्हीं भौतिक हाथों से भगवान को भोग लगाते हैं, है ना? अपने इन्हीं भौतिक आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं कि नहीं करते? तो अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम इंद्रियों द्वारा दिए गई जानकारी पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारी भौतिक इंद्रियां अभी शुद्ध नहीं हुई हैं। ठीक है, अभी ये कल्मश से युक्त हैं। तो अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हो रही है उसको हम नहीं स्वीकार करते। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाए, लेकिन थाली में सब कुछ वैसे का वैसे ही रखा है, एक और भी कम नहीं हुआ। तो हमने क्या देखा कि भगवान को भोग लगा रखा है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। तो हमारी भौतिक आंख हमको क्या बताएगी? कि भगवान ने तो खाया ही नहीं, है ना? तो भौतिक जानकारी क्या मिल रही है भौतिक इंद्रियों के द्वारा, अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा, कि भगवान ने तो नहीं खाया। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? शास्त्र कहता है कि अगर हम भगवान को प्रीति पूर्वक अर्पित करते हैं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनम। यदि कोई मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। शास्त्र कहता है कि भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो हमको शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए, अपनी भौतिक आंखों की दृष्टि से नहीं। इसको ऐसे समझिए, पुराने जमाने में जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजना होता था जो कि दूसरे शहर में है, तो वो पत्र लिखता था, पत्र के माध्यम से। तो एक व्यक्ति ने पत्र भेजा दूसरे व्यक्ति को जो दूसरे शहर में है, तो वो पत्र पहले वाले व्यक्ति ने भेजा, दूसरे वाले व्यक्ति को प्राप्त हो गया। तो अब वो पहले वाले व्यक्ति के पास वो पत्र नहीं है, वो दूसरे वाले व्यक्ति को पहुंच चुका है। ठीक है।
लेकिन आज के समय में आइए, अगर आपको आज दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजना हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ से मान लीजिए मैं शाली माता जी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है जैसे मुझे, तो मैंने अपने फ़ोन से इनको मैसेज किया, तो वो मैसेज मेरे फ़ोन से शाली माता जी को पहुँच गया, ठीक है। अब शाली माता जी अपने फ़ोन में वो मैसेज देख सकती हैं, है ना? अब वो मैसेज तो मेरे फ़ोन में भी है और शाली माता जी के फ़ोन में भी है। आप देख रहे हैं, यहाँ भी है और वहाँ भी पहुँच गया है। आप समझ रहे हैं? तो कोई अगर सोचे कि अरे! ये तो संदेश गया ही नहीं, तो वो मूर्खता होगी, समझ रहे हो? तो जब मनुष्य ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है कि कोई चीज़ मेरे फ़ोन में भी दिख रही है और वो शाली माता जी के फ़ोन में भी पहुँच गया है, तब भगवान की टेक्नोलॉजी तो इससे कहीं एडवांस है ना। समझ रहे हैं? तो यद्यपि वो वस्तु थाली में वैसी की वैसी दिख रही है, और क्योंकि भगवान का देह हमारी तरह भौतिक नहीं है, उनको इस प्रकार से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे हमको खाने की ज़रूरत पड़ती है, वो सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है? और ज़रूरी नहीं कि वो अपने हाथ से, मुख से ही खाएँगे, क्योंकि वो किसी भी इंद्रिय से किसी अन्य इंद्रिय का कार्य भी कर सकते हैं, वो अपनी आँख से भी खा सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए भगवान स्वीकार कर लेते हैं। या हमारी आँखें क्या बताती हैं हमको कि ये पत्थर की मूर्ति है। हमारी आँख क्या जानकारी दे रही है कि ये तो मूर्ति है, पत्थर की बनी हुई है। लेकिन वो अर्चा विग्रह है, हमको अपनी आँख के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके आधार पर नहीं स्वीकार करना है। शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसको स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी इंद्रियाँ अभी भौतिक कल्मश से युक्त हैं, शुद्ध नहीं हुई हैं, ठीक है? या कोई किसी के मन में संदेह हो कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं? तो भगवान अवश्य सुनते हैं। भगवान हमारे परम प्रिय मित्र हैं। भगवान क्या कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीवात्मा का परम प्रिय मित्र हूँ, तो वो तो जब आप प्रार्थना करते हो तो वो अवश्य सुनते हैं। या यहाँ पर एक छोटा सा चित्र रखा गया है कि अर्चा विग्रह को लड्डू के भोग लगाए गए, तो जो एक चूहा है वो भी आके लड्डू को खा रहा है। तो इसमें जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि अरे, आप ये भगवान कैसे हैं? इनका जो लड्डू है, एक चूहा आके खा रहा है। जो भगवान अपने लड्डू को भी नहीं बचा सकते, वो मेरी रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो भक्त पता है क्या जवाब देते हैं कि अरे, भगवान इतने दयालु हैं कि उनकी शरण में अगर एक चूहा भी आ जाए, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो उसको लड्डू नहीं देंगे? तो भगवान तो इतने दयालु हैं, सबका पालन करते हैं, तो अगर उनकी शरण में चूहा आया है तो उसको वो क्यों नहीं लड्डू खिलाएंगे? इस प्रकार से भगवान जवाब देते हैं। तो भगवान जो है सबका पालन करते हैं, और अर्चा विग्रह के रूप में वो हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। दिखने में वो इस भौतिक इंद्रिय के द्वारा मूर्ति नजर आते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो साक्षात भगवान है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सेवाओं को स्वीकार करते हैं। तो ये एक प्रकार से भगवान के साथ हम अर्चा विग्रह के माध्यम से प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। साथ में खेलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, धाम वृंदावन की जय। जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।